आज के लेसन में हम लोग बात करेंगे क्लास 7 का जो फर्स्ट चैप्टर था। तो कुछ छूट गया था, कुछ टॉपिक मतलब कि 1.1 का 2 उसमें वन अगले वीडियोस जो बने थे। होप कि आज आप लोग भी वीडियो देख लिए होंगे सुबह में, क्योंकि आज वो 7 क्लास का वीडियो साइंस का जो चैप्टर था 2 चैप्टर पादपों में प्राणियों में पोषण वो अपलोड हो गया। टोटल चैप्टर अपलोड हो गया, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके वीडियो बनाया गया है, तो आप उसे देख लीजिएगा। तो जो आज के लेसन में बताने जा रहे हैं वो 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या बोला है, किसी परीक्षा में सही उत्तर के लिए धनात्मक मतलब जो आंसर सही है उसके लिए प्लस का चिन्ह दिया जाता है, जो आंसर गलत है उसके लिए माइनस का चिन्ह दिया जाता है। और हम लोग को भी ये बात मालूम है। और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक दिया जाता है। यदि पाँच उत्तरों चक्कर में एक द्वारा 25 है ना, कोमा -5 कोमा -10 कोमा 15 और 10 थे, तो कुल कितने अंक प्राप्त किए। तो बोला गया कि इस तरह का नंबर्स लाएं, है ना। 5 बार एग्जाम दिए तो एक बार में इतना लाए, एक बार में इतना, फिर एक बार में इतना लाए, फिर एक बार में इतना लाए, फिर इस बार पे इतना लाए, तो टोटल कितना अंक लाए। तो जितना भी अंक आया प्रथम बार में, प्रथम से 5 बार मतलब कि 1 से 5 बार में, वो सबको हम लोग लिख लिए, सॉल्व कर रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर अब यहाँ पे क्या होता है बात कि 25 था, 25 लिखे और -5 है तो 5 -5 है, -10 प्लस है ना 15, और फिर ये जो 10 बचे, आप यहाँ कॉमन नहीं दे सकते, नहीं देना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसको ऐड करना है, तो पहले नंबर इसको घटा देते हैं, कितना बचेगा 20 बचेगा, -10 + 15 + 10, तो क्या बचेगा फिर 10 बचेगा, 15 + 10। अब आपका जो आंसर आ जाएगा वो 25 आ जाएगा, +10 = 35। मतलब टोटल अंक 5 बार एग्जाम दिए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जेड के द्वारा 35 अंक प्राप्त हुआ। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। मैं इसको देखता हूँ कैमरा में कवर हो रहा है या नहीं। तो कवर नहीं हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ, इसलिए चेक के द्वारा 35 अंक प्राप्त हुए। इसका आंसर यहाँ 35 आया था, आप लोग याद रखिएगा। जिस 10 + 15 + 10 25 + 10 35, तो वही जैक के द्वारा 35 मार्क आप यहाँ लिखिएगा, या तो फिर आप पर डिपेंड करता है ना। मैं यहाँ जगह नहीं था तो मैं यहाँ लिख दिया, तो आप इसे नोट कीजिएगा वीडियो स्टॉप करके, और जहाँ नहीं समझ आएगा फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आप वीडियो स्टॉप करके इसे नोट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो अंक आप लोग को दिखाई पड़ता है आंसर, ठीक है ना। तो 35 आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री कम हो गया। तो मंगलवार का तापमान क्या था। बुधवार का तापमान फिर 4 डिग्री बढ़ गया, तो बुधवार का तापमान कितना होगा। मतलब सोमवार को कितना था, -2 था, सोमवार का श्रीनगर का तापमान -5 था, ठीक है ना। सॉरी मैंने सही बना रहा ना, हाँ देखता हूँ थोड़ा सा, मंडे यहाँ, हाँ सोमवार, ठीक है, -2 आप, ठीक है। और फिर यहाँ जब ये -5 कितना था, सोमवार का था, और -2 आपका घटाना पड़ेगा, है ना। तो माइनस, अब तो मंगलवार का कितना था, 2 था, तो माइनस क्या होता है, प्लस, तो 7 बड़ा चिन्ह बड़ा है, 5 का चिन्ह बड़ा है, तो 5 का चिन्ह उतर गया माइनस। बुधवार को कितना, अब बुधवार का कितना बढ़ गया, 4 डिग्री बढ़ गया, 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो क्या होगा, मंगलवार को क्या हो गया यहाँ पे, मंगलवार को कितना अब हो गया मंगलवार +4 डिग्री कितना बढ़ा,
तो यहाँ पे जो आएगा सो -7/s+4 इजिकल टू बराबर -3 डिग्री सेल्सियस। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप समझ में आ रहा है। पहला नोट तो हमको बताना मंगलवार का तापमान कितना था, तो मंगलवार का तापमान -7 डिग्री सेल्सियस था, और फिर बुधवार का जो तापमान हो गया -3। कैसे आया सोमवार, और फिर -2 क्योंकि घटाना है, जबकि -5 था। मंगलवार को तापमान 2 डिग्री कम हो गया तो घटाना था, तो मैंने फिर कितना घटाना था 2, तो ये समझ में आ रहा ना, 2 घटाना था फिर -7, लेकिन घटाना तो पूरा नहीं, यहाँ तो 2 माइनस में लिखना था, लेकिन जब यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है तो प्लस का चिन्ह आ गया, तो जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के बाद जिसका चिन्ह बढ़ा है वो उतर गया। यहाँ पर क्या बोला गया था, बुधवार को 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो बढ़ने के बाद देखो मंगलवार है ना, मंगलवार, अब मंगलवार का तापमान कितना हो गया -7 है ना, -7 हो गया प्लस 4 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का चिन्ह बढ़ा तो माइनस का 7 और 4 घटेगा तो -3 डिग्री सेल्सियस आ गया। ठीक है, तो कोई डॉट नहीं, आप इसे नोट कर लीजिए। हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए नोट कर लीजिए। तो जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, तो बोला गया है कि एक हवाई जहाज समुद्र से 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। इसका विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर उड़ रहा है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है, ठीक है, ये पूछा गया। तो ये पनडुब्बी और जो ऊपर जो उड़ रहा है जहाज, उसके बीच की जो दूरी है कितनी है, उसका हम लोग ज्ञात करना उसको। तो हवाई जहाज के समुद्र तल से दूरी कितनी है 500 मीटर, फिर पनडुब्बी वाला कितना है 1200 मीटर है ना। तो इसको क्या करना है, घटा देना है। देखो सॉरी 500 नहीं 5000 है ना, घटाना नहीं ऐड करना है, क्योंकि दोनों को कुल कितनी दूरी है तो ऐड करना है। तो ऐड करने पर कितना आएगा 5000 प्लस 1200, अगर इसको आप ऐड करिएगा तब 6200 आएगा, ठीक है ना। तो 6200 इसका आंसर आ गया, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन चलेंगे। अब थोड़े से आंसर हमको नीचे आ जाता है ना, तो आप इसे 6200 अब दिखाई पड़ रहा 6200, मतलब कि जो इन दोनों बीच की जो दूरी है वह कितना है 6200 दूरी है, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, तो फिर कॉन्टैक्ट नंबर से आप पूछ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है, अगले दिन 1642 रुपया निकाल लिया। यदि निकाली हुई राशि को ऋणात्मक से दर्शाया जाता है तो जमा हुआ जो राशि बचा उसको किससे दर्शाया जाएगा, और फिर निकालने के बाद उसके पास कुल कितना रुपया बचा, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा मैच कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहले नंबर हम इसको सॉल्व करना है। तो पहले नंबर बैंक खाते में कितना रुपया है 2000 रुपया है ना। तो अगर निकासी को ऋणात्मक से दर्शाया जाता है, निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है, तो जमा राशि को क्या से धनात्मक से डिनोट किया जाएगा, निरूपित किया जाएगा। कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये बेहद इजी सवाल है। तो निकासी को ऋणात्मक से निरूपित किया जाता है, तो जमा को धनात्मक से निरूपित किया जाएगा, क्योंकि जाएगा। अब बोला गया इसके बाद जब वो 2000 में से 1642 निकाल लिया तो कितना रुपया बचा शेष। अब मैं देखता हूँ कैमरा में कवर हो रहा है या नहीं, थोड़ा सा
क्योंकि निरूपित किया जाता है। तो मैं इसको क्वेश्चन जो है सब क्वेश्चन पहले स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा, या तो बुक होता है बुक में नोट कर लीजिए, बुक से नोट कर लीजिए। मैं क्वेश्चन को भी मिटाता हूँ ताकि हम आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है ना। तो अब क्या किया लाइक, जमा कितना था, मतलब शेष बची राशि, तो कितना रुपया शेष बचा, तो आप इसे पता है नहीं ना। तो 2000 था पहले से और कितना निकाला, 1642 रुपया निकाल लिया, तो कितना बचा। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसको क्या करना पड़ेगा, जो ये रहेगा ना तो उसको घटाना पड़ेगा। तो आप भी घटाइए, मैं यहाँ कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ। तो आप वहाँ कैलकुलेटर का मैं आंसर मैच कर लेता हूँ कि मैं आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। 358 रुपीज़। तो जो 1600 निकालने के बाद ये माइनस है, ठीक है ना। 1600 निकालने के बाद उसके पास 358 रुपया बचा। तो आप ये क्वेश्चन भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। अब हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे। लेट्स गो। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और फिर आप लोग को तुरंत मिलेगा क्लास 7 का क्वेश्चन नंबर 6 से वीडियो। बाय, खुश रहिए। चलिए अगले वीडियो का वेट करेंगे।